नमस्कार, मैं रगत गांधी। आप देख रहे पब्लिक तक। इस वक्त की बड़ी खबर। निजी शिक्षण संस्थाओं ने रैली निकालकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। न्याय नहीं मिलने पर राज्यसभा का किया जाएगा घेराव। लक्ष्मण कस्बे में श्री राम आदर्श सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय निजी शिक्षण संस्थान के सभी संचालक प्रधानाचार्य एकत्रित होते हुए एक बैठक का आयोजन किया और सरकार के विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की बात कहते हुए आज श्री राम आदर्श सीनियर सेकेंडरी विद्यालय से ही सरकार की रीति नीति का विरोध करते हुए बताया गया कि राज्य के गैर राज्य के विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया हेतु दस्तावेजों के संबंध में शिविर पचंग में दिनांक 15/9/2018 को जारी आदेशों की अनुपालना में सुनिश्चित के स्पष्ट निर्देश शासन के स्तर पर जारी किए जाए। राज्य एवं गैर राज्य के विद्यालयों में स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में संबंध शिविर में 25/7/2018 को जारी आदेश एवं मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निर्देशक माध्यमिक आदेश 9/4/2020 की पालना सुनिश्चित कराने के स्पष्ट निर्देश शासन सचिव स्तर पर जारी किए जाए। प्रवेश एटीसी आदि अन्य कार्यों के लिए राज्य के विद्यालयों के लिए शाला दर्पण एवं गैर राज्य के विद्यालयों के लिए PSP पोर्टेबल बना हुआ है, परंतु राज्य के विद्यालयों का शाला दर्पण पोर्टेबल वर्ष पर्याप्त खुला रहता है, जबकि गैर राज्य की वाली PMP पोर्टेबल नहीं आते हैं। दोनों पोर्टेबल समान रूप से आदेशों में खोले हुए बंद हो। भौतिक सत्यापन की लाल वाली विसंगति ठीक कराने हेतु समय मिलने एवं RTI भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो। गुजरात हरियाणा में 15 जुलाई से स्कूल प्रारंभ हो रहे, राजस्थान प्रदेश में भी हो। माध्यम शिक्षा बोर्ड में कई बार वार्ता हुई, स्थानांतरण की बात हुई, परंतु हर बार वही मंत्री जी के स्तर पर बात हो। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में शामिल हमारी मांगों को शीघ्र कार्रवाई हो अथवा हमें मना किया जाए, यह अपनी मांग रखते हुए यह बात बताई। सभी मामलों में हम कोई मांग नहीं रखते हैं, बल्कि पूर्व में जारी शासन के आदेशों की पालना की बात कर रहे हैं। यही जायजा बात भी नहीं मानी जाए तो आंदोलन करते हुए राजभवन का घेराव हमारी मजबूरी हो जाती है। मैं इच्छा नहीं इस तरह अपनी बातचीत कहते हुए अनिल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष SPSP राजस्थान के बैनर ताले आज लक्ष्मण ब्लॉक पर एक रैली निकालकर मालाखेड़ा रोड, भगत सिंह सर्किल, कठोमर रोड होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पर अपना ज्ञापन देते हुए सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। लक्ष्मणगढ़ से गिरिराज सोलंकी। राज्य सरकार के खिलाफ वो एक तो दोहरी नीति है। हमारे लिए कोई सैंक्शन प्राप्त नहीं है। जो सरकारी स्कूल से वहाँ टीचर आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, उनके लिए और सुविधाएं बढ़ाई दी गई हैं, जबकि 1 से 8 तक के जब बिना टीसी प्रवेश होंगे तो 1 से 8 तक के जो स्कूल हैं वो हमारे पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएंगे। हम सरकार की इस नीति के खिलाफ हैं। सरकार तुरंत फैसला ले, नहीं हमें आंदोलन मुख्यमंत्री आवास तक करना पड़ेगा। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। जो तुष्टिकरण है राज्य सरकार की वो बंद होनी चाहिए, दोहरी नीति बंद होना चाहिए। RT के जो एडमिशन हैं उनमें पोर्टल बंद है। जो राज्य सरकार के जो स्कूल हैं उनका पोर्टल 12 महीने खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन हमारा पोर्टल 15-20 दिन के खुला रहता है। ये हमारी बहुत ही एक कमजोरी माने अगर सरकार, तो हम कमजोर नहीं है। या तो हमारी स्कूलों को मान्यता नहीं दे, बंद कर दे, नहीं तो फिर हमारे लिए समान नीति होनी चाहिए जो सरकारी स्कूल के लिए जो होनी चाहिए। धन्यवाद। सर, आप आज यहाँ उपखंड कार्यालय पर सभी शिक्षकगण एकत्र होकर जो ज्ञापन दिया है, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या आपकी मांग है? लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के सभी निजी शिक्षण संस्थान, लक्ष्मणगढ़, बड़ौदा में गोविंदगढ़, सभी प्राइवेट स्कूल संचालक एकत्रित हुए हैं और SDM साहब को ज्ञापन दिया है। उसमें इसलिए दिया है कि राज्य सरकार की एक नीति है जिसमें उन्होंने ये किया है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए TC अनिवार्य नहीं है, जबकि हमारा सबका एक ही मत है कि बगैर TC किसी भी विद्यालय में एडमिशन नहीं होना चाहिए। और एक सरकार की दोहरी नीति है, सभी प्राइवेट स्कूलों का RT का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है। इसलिए मेरी शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार से आग्रह है कि तुरंत RT का भुगतान किया जाए।
और स्कूल जल्दी से जल्दी खोला जाए जिससे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार सुचारू हो सके। बगैर टीसी के कोई भी एडमिशन नहीं हो, इसका जो आदेश हुआ है उसको तुरंत राज्य सरकार वापस ले, इसका खंडन करे तुरंत। 16 तारीख से कर रखा है इसको। शुभ नाम किस पद पर? मैं धर्मवीर सिंह, निजी शिक्षण संस्थान बड़ौदा में से हूँ, संरक्षक पद पर हूँ। शिक्षा के इस क्षेत्र में जो नियमों को तोड़ मरोड़ करके जो पेश किया जा रहा है, ये ऐसे पुनीत कार्य में बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ये इस प्रकार के ये नियम लागू नहीं करने चाहिए निजी शिक्षण संस्थान पर। आरटी का भुगतान 2-3 साल तक अभी तक नहीं हुआ है। उन सभी संस्थाओं को आरटी का भुगतान हो। स्कूल शीघ्र खोलें। 16 तारीख से ही प्रयास ये करे राज्य सरकार और अपने यहाँ शिक्षा मंत्री जी कि जल्दी से जल्दी स्कूलों को खोलें। पड़ोसी राज्यों में भी स्कूलें खुल गए हैं, तो राजस्थान में भी ये खुलें स्कूल। 16 तारीख से स्कूल खोलने का बिना टीसी के जो प्रवेश का उन्होंने दिया है ऑर्डर को वापस करें। टीसी से ही एडमिशन लिया जाए, बिना टीसी के कोई एडमिशन नहीं लें, इस प्रकार का। और पोर्टल भी कई बार ऐसा होता है कि पोर्टल तो गवर्नमेंट स्कूलों का तो पोर्टल खुला रहता है, प्राइवेटों को बंद हो जाता है, जबकि ये मतलब दोहरी नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। पोर्टल समान रूप से खुलना चाहिए और समान रूप से बंद होना चाहिए। अजीत सिंह, श्री राम आदर्श विद्यापीठ, लक्ष्मणगढ़। सरकार की जो दोहरी नीति है, ये विशेषकर जो गैर अनुदानित शिक्षण संस्थान है, प्राइवेट स्कूल हैं, इनको बंद करने की रणनीति है एक तरीके से राज्य सरकार की। ज़्यादातर जो भी नियम लागू होते हैं ये थोपते हैं, उनको लागू भी नहीं करते हैं। 1 से 8 तक बिना टीसी के प्रवेश, जो कि बिल्कुल एकदम अन्याय है। 1 से 8 तक का मतलब है 8वीं तक की सब संस्थाएं राजस्थान में जितनी भी है वो सब बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ आरटी का भुगतान नहीं देंगे तो स्टाफ को पेमेंट कहाँ से देंगे? जब निःशुल्क बच्चे पढ़वा लिए तो वो तो एक मजदूरी तो है, वो मजदूरी है, उसका भी इनको भुगतान करना चाहिए। और सरकार को ध्यान देना चाहिए, जब पड़ोसी राज्य हमारे हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, यहाँ जब सब 15-16 जुलाई से स्कूल खोल रहे हैं, सभी शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जब खोल रहे हैं, तो राजस्थान है इसमें कोविड-19 का कहीं कोई ऐसा असर नहीं है। अतः मुख्यमंत्री और गोविंद डोटासरा सर जी जो शिक्षा मंत्री है, उनको हमारे विद्यालय संचालित करने चाहिए, ताकि जो प्राइवेट संस्थान है जो बिल्कुल एक तरीके से डैमेज हो चुके हैं, वो पुनः जीवित हो सके और आगे बढ़ सके। उसके लिए आरटी का भी इनको तुरंत भुगतान करना चाहिए, नहीं तो प्राइवेट संघ वाले उग्र आंदोलन करेंगे और शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं विजय सिंह, ग्रुप ऑफ एजुकेशन, दिल्ली, लक्ष्मण।